तो भाई लोग, जेम्स कैमरून की अवतार द फायर एंड ऐश आने वाली है और इंटरनेट पर बवाल मचा हुआ है। लेकिन अगर आपने पहली दो मूवीज नहीं देखी या स्टोरी थोड़ी बहुत धुंधली सी हो गई है तो टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना, मैं बताता हूं आपको। आज मैं आपको अवतार की पूरी कहानी बताऊंगा, स्टार्ट से लेकर एंड तक की, एकदम सिंपल भाषा में, ताकि जब आप थिएटर में पार्ट 3 देखने जाओ तो आपको सब कुछ समझ में आ जाए। हम बात करेंगे स्टोरी की, कैरेक्टर्स की और क्यों पार्ट 3 इंपॉर्टेंट है। चलिए पेंडोरा की दुनिया में चलते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। सबसे पहले समझते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। स्टोरी सेट है 2154 में, जहां पृथ्वी के लोगों ने ढूंढा है पेंडोरा नाम का एक मून। ये अर्थ जैसा ही है, पर यहाँ के लोग इंसान नहीं है, बल्कि 10 फुट लंबे नीले नीले लोग हैं जिन्हें नावी कहते हैं। और पेंडोरा की हवा ह्यूमंस के लिए जहरीली है, इसीलिए वहां घूमने के लिए ह्यूमंस ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है, द अवतार प्रोग्राम। इसमें साइंटिस्ट ह्यूमन डीएनए और नावी डीएनए को मिक्स करके एक नकली बॉडी बनाते हैं। एक ह्यूमन मशीन के अंदर सोता है और उसका दिमाग उस अवतार बॉडी को कंट्रोल करता है। सिंपल राइट। कहानी शुरू होती है जेक सुली से, जो एक पैरालाइज्ड मरीन है, जो चल नहीं सकता। उसे पेंडोरा भेजा जाता है अपने भाई की जगह अवतार प्रोग्राम का हिस्सा होने के लिए। अब मिशन क्या था? ह्यूमंस को पेंडोरा का एक महंगा मटेरियल चाहिए, अनऑब्टेनियम। लेकिन जहां ये मटेरियल है वही नावी लोग रहते हैं। जेक का काम था नावी लोगों के बीच रहना, उनका भरोसा जीतना और उन्हें वो जगह छोड़ने के लिए मनाना। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि जेक वहां की प्रिंसेस नेत्री से मिलता है। नेत्री उसे सिखाती है कि पेंडोरा सिर्फ एक जगह नहीं है, वहां का हर एक पेड़ पौधा और जानवर एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसे वो ईवा, मदर गॉडेस कहते हैं। जेक को नेत्री से प्यार हो जाता है और वो समझ जाता है कि ह्यूमंस गलत कर रहे हैं। अब क्लाइमैक्स में ह्यूमन आर्मी का लीडर कर्नल कॉरेज अटैक कर देता है। जेक ह्यूमंस को छोड़कर नावी की साइड ले लेता है। एक बहुत बड़ी जंग होती है। एंड में नेत्री कर्नल कॉरेज को मार देती है। ह्यूमंस को वापस अर्थ भेज दिया जाता है और जेक अपनी ह्यूमन बॉडी छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अवतार बन जाता है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, द वे ऑफ वाटर। पार्ट 1 के 15 साल बाद जेक और नेत्री अब पेरेंट्स बन चुके हैं। उनकी फैमिली में 5 बच्चों का एंगल समझना बहुत जरूरी है। नेत्यम सबसे बड़ा बेटा, एकदम परफेक्ट सोल्जर टाइप का। लोआक छोटा बेटा, थोड़ा रिबेलियस है, आउटकास्ट फील करता है। टुक सबसे छोटी बेटी। किरी ये अडॉप्टेड बेटी है, इसके बारे में आगे बताऊंगा, ये एक स्पेशल केस है। स्पाइडर ये एक ह्यूमन बच्चा है जो पेंडोरा पे रह गया था। ट्विस्ट ये है कि ये विलन कर्नल कॉरेज का बेटा है। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट यानी मुसीबत अगर कहे तो ह्यूमंस वापस आते हैं और उनके साथ वापस आता है कर्नल कॉरेज। वेट, वो तो मर गया था ना? हाँ, लेकिन ह्यूमंस ने उसकी यादें यानी मेमोरीज जो है और पर्सनालिटी एक अवतार बॉडी में डाल दी। अब वो रिकॉम्बिनेंट अवतार है और उसका एक ही मकसद है, जेक सुली को मारना। अपनी फैमिली को बचाने के लिए जेक फॉरेस्ट छोड़ देता है और समुद्र के किनारे रहने वाले मेटकाइना क्लैन यानी वाटर ट्राइब के पास शरण लेता है। अब ट्रेजेडी वाली बात यह है कि कॉरेज वहां भी पहुंच जाता है। मूवी के एंड में एक जबरदस्त लड़ाई होती है शिप पर। जेक और नेत्री कॉरेज को हरा देते हैं, लेकिन इस लड़ाई में उनका बड़ा बेटा नेत्यम मारा जाता है। ये मोमेंट फैमिली को पूरी तरीके से तोड़ भी देता है। पर एंड में जेक रियलाइज करता है कि भागने से कुछ नहीं होगा, ये हमारा घर है और हम यही लड़ेंगे। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, पार्ट 3 फायर एंड ऐश समझने के लिए आपको ये 3 कैरेक्टर का रोल समझना पड़ेगा जो स्टोरी को आगे ले जाएंगे। पहला है लोआक, द न्यू हीरो। पार्ट 2 में हमने देखा कि लोआक हमेशा अपने भाई की शैडो में था और गलतियां करता रहता था, लेकिन डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने कंफर्म कर दिया है कि पार्ट 3 का नरेटर लोआक होगा, जेक नहीं। अब बड़ा भाई नहीं रहा तो लोआक पर जिम्मेदारियां आएंगी। उसका रिश्ता पायकन के साथ, पायकन यानी वो बड़ा व्हेल जैसा क्रीचर, उसके साथ और स्ट्रांग होगा। दूसरा कैरेक्टर है किरी, द मिरेकल। किरी सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर है। पार्ट 2 में दिखाया है कि वो नेचर को कंट्रोल कर सकती है। प्लांट्स एंड फिशेस उसकी बात मानते हैं। वो डॉक्टर ग्रेस यानी पार्ट 1 की जो साइंटिस्ट थी उसके अवतार से पैदा हुई थी, पर उसका बाप कौन है किसी को नहीं पता। फैंस कहते हैं कि वो डायरेक्ट ईवा की बेटी है। पार्ट 3 में शायद हमें पता चलेगा कि उसकी पावर्स का असली राज क्या है। और तीसरा कैरेक्टर है स्पाइडर, धोखेबाज, या ये बंदा सबसे बड़ा गेम चेंजर है। पार्ट 2 के एंड में जब कॉरेज जो मेन विलन है मरने वाला था तो स्पाइडर ने उसे बचा लिया था। ये बात उसने जेक और नेत्री को नहीं बताई। सोचो, जब नेत्री को पता चलेगा कि जिसने उसके बेटे नेत्यम को मारा स्पाइडर ने उसी को बचाया तो क्या होगा? एंड एक्चुअली इसी वजह से स्पाइडर ह्यूमंस और नावी के बीच फंसा हुआ है। अब बात करते हैं व्हाट इज फायर एंड ऐश।
क्या ये नया थ्रेट है? पार्ट 1 में हमने देखा फॉरेस्ट, पार्ट 2 में हमने देखा वाटर, पार्ट 3 का नाम है फायर एंड ऐश। यहां एंट्री होगी ऐश पीपल की। ये ऐसे नावी है जो वोल्केनिक यानी ज्वालामुखी इलाके में रहते हैं। जेम्स कैमरून ने कहा था कि अब तक हमने सिर्फ अच्छे नावी देखे हैं, पर ऐश पीपल बुरे यानी एविल नावी होंगे। मतलब इस बार लड़ाई सिर्फ ह्यूमन वर्सेस नावीज की नहीं, बल्कि नावी वर्सेस नावीज की हो सकती है। जैक सुली एंड उसके फैमिली के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो भाई लोग, ये था कंप्लीट रिकैप विद सम की पॉइंट्स। जेक गुस्से में है क्योंकि उसने अपना बेटा खोया है। लोआक अब मेन हीरो बनने की राह पर है। स्पाइडर ने एक राज छुपाया है और एक नया दुश्मन ऐश पीपल आने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या स्पाइडर अपनी फैमिली के साथ रहेगा या अपने बाप क्वारेज के पास वापस जाएगा? कमेंट करके जरूर बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।